दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक अच्छा सा सवाल यहाँ पर लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक धात्विक ठोस एक लंबवृत्तीय शंकु तथा एक अर्धगोले के समतल पृष्ठों को जोड़कर निर्मित किया गया है। यदि दोनों समतल आधारों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है एक धात्विक ठोस एक लंबवृत्तीय शंकु तथा एक अर्धगोले के समतल पृष्ठों को जोड़कर निर्मित किया जाता है, यानी बनाया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक अर्धगोले की और एक लंबवृत्तीय शंकु की। तो यहाँ समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास शंकु है, इस तरह से ये शंकु है और अर्धगोला बना लेते हैं। ये है अर्धगोला, ये मान लेते हैं अर्धगोला है। तो सवाल में बताया जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु और एक अर्धगोले के समतल पृष्ठों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर, इनके दोनों समतल पृष्ठों को जोड़कर, यानी ऐसे जोड़ेंगे हम। यहाँ बना लेते हैं। तो पहले बनाएंगे अर्धगोला इस तरह से, ये है अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर ही लंबवृत्तीय शंकु जोड़ा जाता है, निर्मित किया जाता है। तो यहाँ बना लेते हैं इसी के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु। दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे L से लिखा जाता है, और ये है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को h से मान लेते हैं। ये जो ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर, इसे h से मान लेते हैं। दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर होंगी, बिल्कुल समान होंगी, सवाल में भी दिया गया है। तो ये है अर्धगोले की त्रिज्या और ये है शंकु की त्रिज्या। ये है शंकु की त्रिज्या जो कि अर्धगोले की भी त्रिज्या है, और ये भी है त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी है त्रिज्या। चलिए दोस्तों इतना आप सभी लोग समझ गए। आगे लिखा है सवाल में यदि दोनों समतल आधारों की त्रिज्या, दोनों समतल आधारों का मतलब अर्धगोले का ये जो समतल आधार है और ये जो शंकु का समतल आधार है, इन दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो r का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है, यहाँ लिख लेते हैं r बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं बराबर होंगी। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। लिखा है यदि दोनों समतल आधारों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल ऊंचाई दी गई है, कुल ऊंचाई मतलब शंकु की और अर्धगोले की दोनों की ऊंचाइयों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमें दी गई है, हमें दी गई है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी, h का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमें ज्ञात है 17 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है शंकु में ऊंचाई होती है लेकिन अर्धगोले में ऊंचाई नहीं होती है। अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो यही त्रिज्या जो है वो अर्धगोले की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कुल ऊंचाई में, कुल ऊंचाई में इस त्रिज्या की ऊंचाई को माइनस कर देंगे, यानी त्रिज्या का जो मान दिया गया है उसे हम माइनस कर देंगे। तो कुल ऊंचाई 17 है, 17 में माइनस कर देंगे 5। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों शंकु की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकाल लेंगे शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई।
तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h का मान बराबर लगाएंगे कुल ऊंचाई में इस त्रिज्या की जो ऊंचाई है, त्रिज्या जो है अर्धगोले की, यहाँ पर इसका जो मान है इसे माइनस कर देंगे। कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई में से कम कर देंगे ये वाली ऊंचाई, यानी जो त्रिज्या का मान है। तो कुल ऊंचाई हमें दी गई है 17, माइनस करेंगे अर्धगोले की जो त्रिज्या है 5, 17 में 5 घटाएंगे कितना होगा 12। तो यहाँ पर h का मान कितना आएगा, h का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान होगा 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों r का मान हमें पता है 5 सेंटीमीटर और h का मान हमने पता किया है 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई l का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये इतना पार्ट यदि हम निकाल ले बाहर तो ये है समकोण त्रिभुज, ये लंब है, ये आधार है, ये है कर्ण। तो l का मान हमें निकालना है। तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साइड में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ मान रख देते हैं दोस्तों, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, डायरेक्ट रख देते हैं। फिर है r स्क्वायर, r यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा l स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 169 होगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, l बराबर अंडर रूट 169। 169 कितने का वर्ग है 13 का वर्ग, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो l बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बगल में लिखेंगे सेंटीमीटर, l का मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसे हटा देते हैं। चलिए अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ही चीजें हैं। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठ, उसके बाद प्लस लगाएंगे। और क्या है अर्धगोला है, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हल कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। तो जब पाई आर कॉमन हो जाएगा एल बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और 1 आर बचेगा। अब मान रख देते हैं, तो पाई लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, आर यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान 5 है, एल का मान अभी हमने ज्ञात किया 13 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना 5। अब हल कर लेते हैं, 5 का गुणा पाई से होगा 5 पाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10, 10 में जोड़ेंगे 13 23 हो जाएगा। ब्रैकेट हटाकर यहाँ गुणा लगा लेते हैं। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, 23 पंचे 115, 115 और बगल में लिखेंगे पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर बगल में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर और हो सकता है, जब पाई का मान रख देंगे तो 115 गुणा लगाएंगे, पाई का मान रखना है 3.14, तो कितना हो जाएगा 115 का जब आप गुणा करेंगे 3.14 से। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, वैसे आप सभी लोग जानते हैं कैसे गुणा किया जाता है। यहाँ पर 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, फिर 4 1 4 2 6, फिर 4 1 4, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 1 से पहाड़ा होगा तो 5 1 1 होगा,
3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बचे 15 का 5 हासिल 1, फिर 3 इक्के 3 1 4, फिर 3 इक्के 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ आगे 3। तो यहाँ पर 36 1 1 0 ये आया है, दशमलव लगाना है 1 2 दो अंकों के बाद, 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, लास्ट में 0 है तो इसे हम लिख सकते हैं 361.1। तो जब हम 3.14 का गुणा करेंगे 115 से कितना आएगा 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा दूसरा जब हम पाई का मान रख देंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।